जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी ने बहुत ही प्यार दिखाया हमारे चैनल पर, इसलिए हम इंग्लिश की भी टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। टेस्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है द डैश ग्रुप ऑफ जजेस decided to select बड़ा बड़ा लिख ले। the candidates जजेस का हमें ग्रुप बताना था कि उसके ग्रुप को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जूरी, JURY। नेक्स्ट क्वेश्चन है किड्स इज फॉर किड। किड का जो प्लूरल है वो क्या है? किड्स। तो हमारा चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। CHILDREN, चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस कार इज डैश। दिस कार इज डैश। इसमें हमें क्या बताना था? प्रोनाउन बताना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि सब्जेक्ट का जो होता है ऑब्जेक्टिव केस प्लूरल में आता है तो माई का माइन करते हैं, जो हमारा सिंगुलर होता है रिलेशन में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्पित is dash then विनोद। इसमें then से पहले क्या डिग्री आती है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री किसकी बतानी थी हमें? फिट की। फिट की कंपैरेटिव डिग्री। फिट की कंपैरेटिव डिग्री देखो, पॉजिटिव में फिट है और कंपैरेटिव में ER लगता है और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगता है। EST। तो कंपैरेटिव में क्या लगेगा? फिटर। आई है लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले अगर वोवल हो तो डबल रिपीट हो जाता है, फिटर। तो हमारा क्या आएगा? फिटर। और सुपरलेटिव डिग्री पूछ ले तो फिटेस्ट। रवि, फिफ्थ क्वेश्चन है रवि हैज डैश विद हिम। इसमें हमें वर्ब बतानी थी। वर्ब हमें वर्ब दे रखी है तो हैज हैव के साथ में क्या लगता है? हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट तो क्या आ जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6. We will meet dash Monday. हमें प्रीपोजिशन बतानी थी इसमें. प्रीपोजिशन डे या डेट आ जाएगा तो हमारे कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होता है? ऑन. किस प्रीपोजिशन का यूज होता है? ऑन. अगर हमारा किसी भी चीज से टचेबिलिटी है, जिसको छू सकते हैं, तो भी प्रीपोजिशन ऑन का ही यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 7. Neither he dash his brother. Neither he dash his brother is honest. इसमें हमें कंजक्शन फिल करना है. क्या? कंजक्शन फिल करना है. नाइदर के साथ में नोर लगता है और आइदर के साथ में और लगता है. यहाँ पर कुछ दिया गया होगा तो और लगता है. सून देन के साथ सुनर. अगर नो सुनर दिया गया है, नो सुनर, तो उसके साथ हमारा देन लगता है. अगर हमारा एज दे दिया जाएगा, एज वेल, तो एज लगेगा. एज वेल एज लगता है, एज सून एज लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 8. My garden dash beautiful. इसमें हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिल करना है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? जो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल किया जाता है, वो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आ गए, इसमें हमारे इंडेफिनेट भी आते हैं. ये सब चीजें हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फिल किया जाता है. जैसे माय गार्डन डैश ब्यूटीफुल. जो मेरा गार्डन है ब्यूटीफुल है, तो इज हमारा इज आर वाज, इनमें से फिल करेंगे तो क्या आएगा? इज. नाइन्थ क्वेश्चन है डैश एल एल पी. इसमें हमें आर्टिकल फिल करना है. क्या? आर्टिकल हमारे क्या होते हैं? ए, एन, द और नो. अगर हमसे टाइप्स पूछता है तो टाइप्स कितने होते हैं? 2. अगर हमसे टाइप्स पूछता है तो 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट. डेफिनेट में हमारा आता है आर्टिकल द, और इनडेफिनेट में आर्टिकल आता है ए और एन. और जहां कहीं पर भी ए, एन का और द का यूज नहीं किया जाता, वहां पर आर्टिकल क्रॉस का मतलब है नो आर्टिकल, इसका यूज किया जाता है. यहाँ पर एल एल बी, अगर हम इसको देखते हैं कि किसका यूज हो रहा है, एल एल बी, किसकी साउंड आ रही है? हमें सवर की साउंड आ रही है. जहां पर सवर की साउंड आएगी यानी वोवल, तो हमारा लगेगा एन. अगर हमारा ए व्यंजन की साउंड आएगी
यहाँ पे क्या लगेगा, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। आवर एग्जाम्स will start in July. Our exams will start in July. जहाँ कहीं पर भी प्रॉपर नाउन का यूज हो जाएगा तो हमारा नो आर्टिकल का यूज होता है। प्रॉपर नाउन के साथ नो आर्टिकल का यूज होगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, नो आर्टिकल। इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ना ए एन रा कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी, इसमें हमें सेंटेंस बताना है। सेंटेंस भी क्या बताना हमें, अकॉर्डिंग टू सेंस। अकॉर्डिंग टू सेंस या फिर मीनिंग। अकॉर्डिंग टू सेंस और अकॉर्डिंग टू मीनिंग अर्थ के आधार पर हमें वाक्य के भेद बताने हैं। तो हमारे 5 होते हैं, 5। कौन कौन से, सिंपल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, imperative, sentence, exclamatory sentence, और फिफ्थ है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें हमें प्लीज हेल्प मी, सिंपल में हमें कोई भी सिंपल सा साधारण सा, सिंपल को असर्टिव भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं। सिंपल के ही ये 3-4 नाम। इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पुट किया गया है। इंपेरेटिव में हमें कमांड दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, प्रोहिबिशन मिलता है या रिक्वेस्ट मिलती है, तो हमारा वो इंपेरेटिव होता है। एक्सक्लेमेटरी में जिसमें हमें एकदम से आश्चर्यचकित बात का पता चले, जैसे सोरो, जॉय, कॉलिंग, अटेंशन, इनका पता चलता है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। विशेस और ब्लेसिंग का पता चलेगा वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या पता चला है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो क्या है इसमें, इंपेरेटिव। रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है तो कौन सा आ जाएगा हमारा ये, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Deepak is sad today. क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बताना है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन
क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है, जिसमें हमें अगर कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव में दिया गया है तो वो हमारा नेगेटिव हो जाता है, इज दिया होता है तो इजंट हो जाएगा, इजंट। अगर हमें एम दिया होता है, एम दिया होता है तो आरएंट हो जाता है। ये खास कर ध्यान रखना है, अगर हमारा पॉजिटिव में एम दे रखा है तो उसका अगर नेगेटिव बनाते हैं तो आरएंट हो जाएगा। अगर हमारे पास में हैज दे रखा है तो हैजंट, हैव दे रखा है तो हैवेंट, अगर हम नेगेटिव दे रखा है तो उसको पॉजिटिव बनाते हैं तो इज आएगा। एमेंट दे रखा है तो उसका एम ही आएगा, एमेंट दे रखा है तो एम ही आएगा। और हैजंट तो हैज, हैवेंट तो हैव, डोंट दे रखा है तो डू, डजंट दे रखा है तो डज। ओके, तो हमारे क्या दे रखा था, इज का नेगेटिव क्या आ जाएगा, इजंट। और दीपक, दीपक हमारा प्रोनाउन के स्थान, ये नाउन है, नाउन के स्थान पर क्या आएगा, प्लेस पर हमारा दीपक के स्थान पर क्या आएगा, ही, तो क्या आएगा, ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, he does not, he does not help the poor, help the poor। क्वेश्चन, इसमें भी हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग राइटिंग का क्वेश्चन है। इसमें देखो ये नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है तो हमारा उधर क्या जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव दे रखा है तो क्या आएगा, पॉजिटिव, तो डस। और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही आ। क्वेश्चन टैग हमेशा अगर हमारी एडजेक्टिव वर्ड पॉजिटिव है तो नेगेटिव में हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में हो जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है जो हमें दिया मिलता है, वो भी किस में, प्रोनाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल, सिंपल, सिंपल का हमें क्या बताना है, एंटोनियम। सिंपल का एंटोनियम बताना है। सिंपल क्या होता है, साधारण, बिल्कुल ही सिंपल, तो इसका जटिल हो जाएगा, जटिल होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। अगर इसका सिनोनिम ही पूछने लग जाए तो सिनोनिम क्या हो जाते हैं, सिनोनिम्स हो जाते हैं इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का, ग्रीफ। ग्रीफ का हमें सिनोनिम बताना है। सिनोनिम, ग्रीफ क्या होता है, दुख, दुख क्या होता है, सोरो हो गया, सिनोनिम क्या आ जाएगा, सोरो। अगर हम इसका सिनोनिम बताएं, सिनोनिम्स बताएंगे, ग्रीफ दुख हो गया तो क्या हो जाएगा, जॉय हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाते हैं इसके सिनोनिम।
गिरफ्त के एंटोनियम हो जाएंगे। ये तो सिनोनियम पूछ रखा है इसने। सिनोनियम्स तो क्या हो गया? सोर। और एंटोनियम क्या हो जाएंगे? जो है जो दे दे कम लिखिए। नए वाला ले ले। नेक्स्ट है हमारा 16 का रीअरेंज सेंटेंसेस है। रीअरेंज सेंटेंस। रीअरेंज सेंटेंसेस में हमें सीक्वेंस में लगाना है। देखो, माई मनी ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन में है ही डिड, सी ऑप्शन में है नोट, डी ऑप्शन में है रिटर्न। सीक्वेंस में लगाना है। देखो सेंटेंस को ध्यान से, तो माई मनी ही डिड नोट रिटर्न, कोई सेंस नहीं है, तो हम इसको सीक्वेंस में लगाएंगे। ही डिड नोट रिटर्न माई मनी। तो हमारे पास में पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद मेन वर्ब आई, उसके बाद हमारा क्या आया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आया, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास में? बी सी ए डी ए, डी, ये हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है 17 का 17 कम, ए ऑप्शन। टुमारो, बी ऑप्शन। विल, सी ऑप्शन। और ही, डी ऑप्शन। इसमें भी हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये बतानी हमें। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद मेन वर्ब कम, और विल शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट। फिर आ जाएगा हमारा टुमारो। ओके, तो हमारा क्या ऑप्शन बन जाएगा? डी सी ए बी, ये हमारा ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरलेटिव डिग्री यानी डिग्री। डिग्री मैंने अभी आपको पहले डिग्री के बारे में बता दिया। डिग्री के बारे में मैंने आपको बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। पॉजिटिव डिग्री, डिग्री 3 टाइप की होती है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री हमें जो सिंपल दी गई होती है, जो होती है डिग्री, वही। कंपैरेटिव में ईआर लगता है, सुपरलेटिव में ईएसटी लगता है। और कुछ डिग्री
होती है एक्सपेंशन वाली, जिसमें कोई नियम नहीं फॉलो होता। जैसे मैं आपको देती हूँ बोल्ड। बोल्ड की डिग्री क्या आ जाएगी? बोल्डेस्ट। ऐसे ही अलग रूल में चलेंगे तो हमारी फैट, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वोवल, वोवल है तो हमारा डबल रिपीट हो जाएगा, फैटम, फैटेस्ट। हेल्दी, वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट है तो वाई आई में चेंज होता है, HEANTHIER और HEALTHIES, हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दिएस्ट। उसके बाद आता है हमारा जैसे गे है या ग्रे है, ग्रे है, वाई से पहले क्या है? वोवल, तो ये वाई चेंज नहीं होगा, ग्रे ईयर लग जाएगा और ईएस्ट, ग्रेस्ट। ये कुछ ऐसी डिग्री है जिसमें हमारे रूल फॉलो होते हैं और कुछ डिग्री ऐसी है जिनमें कोई नियम फॉलो नहीं। जैसे गुड हो गया, गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट। एक अधिकतर पूछी जाती है जिसमें बैड की भी ये डिग्री है, बैड हो गया, इल हो गया, इनकी डिग्री सेम है, वॉर्स, WORSE और WORST, वॉस्ट, ये डिग्री है। अब इसमें किसका पूछा है ये देखते हैं हम। गुड, गुड की सुपरलेटिव डिग्री पूछी है, तो गुड की हम इधर देखेंगे तो गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या है? बेस्ट। अगर हमसे कंपैरेटिव डिग्री पूछ लेता तो बेटर आता। और एक और बात है, वेल की भी डिग्री यही है, जहां पर मीनिंग अच्छा होगा तो वहां पर डिग्री हमारी बेटर, बेस्ट ही रहेगी, जहां पर मीनिंग बुरा होगा वहां पर वर्स्ट, वर्स्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज माय कार, दिस इज माय कार। माय पे अंडरलाइन था, जो अंडरलाइन वर्ड है उसका हमें प्रोनाउन बताना था, तो ये प्रोनाउन माय, एक टेबल है बेटा, टेबल है, आई, माई, मी, माई, वी, आवर, अस, आवर्स, यू, योर, यू, योर्स, he, his, him, she, her, her, hers, it, its, it, they, their, them और theirs। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही एक ऐसा है जिसमें हमारा प्लूरल नहीं बनता है, ये होते सब्जेक्टिव केस, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जो ये है पोर्शन कभी भी अकेला नहीं आता, माय ब्रदर, माय सिस्टर, आवर स्कूल, आवर फैमिली, योर ब्रदर, योर सिस्टर, हिज फादर, हिज मदर,
पोजेसिव, सिंगुलर। सिंगुलर केस होता है, किस में आता है ये? रिलेशन में। इससे याद करेंगे हम, रिलेशन में आता है, ये अकेला नहीं आता है। इसमें देखा था माई कार, रिलेशन में। कार किसकी है? मेरी। कार किसकी है? मेरी। और ये आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट में, ये अपने आप में क्या है? प्लूरल। क्या है? अपने आप में ही प्लूरल। तो ये जो हमारा माई है वो क्या हो जाएगा? पॉजेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, everybody should be treated equally. 20. Everybody should be treated equally. इसमें हमें किस पे अंडरलाइन दे रखी है? एवरीबॉडी। और पूछ रखा है क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव। इसमें एवरीबॉडी, एवरीबॉडी प्रत्येक, प्रत्येक की बात हो रही है, प्रत्येक ट्रीटेड होगा इक्वली। तो इसमें हमारा देखो सबसे पहले एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। क्वालिफाइंग वर्ड, नाउन एंड प्रोनाउन। क्वालिफाइंग वर्ड, नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव कहते हैं। और इसमें हमें क्या बता रहा है? इसके टाइप्स होते हैं, काइंड्स। क्वालिटी, क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेफिनेट, इंडेफिनेट, प्रॉपर, पॉजेसिव, देखो क्वालिटी में विशेषता बताई जाएगी किसी भी नाउन एंड प्रोनाउन की। क्वांटिटी मात्रा, परिणाम बताया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव में किसी वस्तु की ओर इशारा करते हुए, डिस्ट्रीब्यूट बांटना, डेफिनेट निश्चित, इंडेफिनेट अनिश्चित, प्रॉपर, प्रॉपर दिया गया है कोई भी वर्ड, जैसे इंडियन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, ऐसे। पॉजिटिव में हमारे वही केस आएंगे, माई, हिज, हर, यही। अब देखो एवरीबॉडी, जहां पर भी बड़ी, नेस ये लग जाएंगे तो हमारा वो क्या है? इंडेफिनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन। सन का हमें क्या बताना है? जेंडर। ये मस्कुलिन जेंडर है और हमें फेमाइन बताना है, यानी पुल्लिंग है ये, स्त्रीलिंग बताना हमें। सन का क्या हो जाता है? डॉटर, DAUGHTER, डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 21 का था। चीफ,
हमें नंबर बताना है। प्लूरल देखो, एफ से पहले क्या है, डबल वोवल भी है और ये एक्सपेंशन में आता है। एक्सपेंशन यानी अपवाद में, अपवाद में आता है तो इसका हो जाता है चीफ। नेक्स्ट है चाइल्ड। ऑब्जेक्ट नाउन बनाना है। ऑब्जेक्ट नाउन बताना है चाइल्ड का। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, पहले नाउन के बारे में बताइए। नाउन क्या है, नाउन का मीनिंग है संज्ञा, पर ये नाउन होता क्या है, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी का भी नाम बताया जाता है वो नाउन है अपने आप में। कोई पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, किसी का भी नाम बता दे वो हमारा क्या है, नाउन, नेमिंग वर्ड। अब आते हैं, अगर टाइप्स की बात करती हूँ, टाइप्स होते हैं टू, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में हमारा क्या आता है, कॉमन नाउन। पहले काइंड्स में बता देती हूँ, उसके बाद समझ में आ जाएगा। काइंड्स, काइंड्स होते हैं 5, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल और लास्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। कॉमन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन होता है जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव होता है समूहवाचक, मैटेरियल होता है द्रव्यवाचक और एब्स्ट्रैक्ट होता है भाववाचक। हिंदी में तो सभी ने पढ़े होंगे, इंग्लिश में भी पढ़े हैं, पर इनका अर्थ समझ लो क्या है। प्रॉपर, किसी भी प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडियाज, इनका प्रॉपर नेम मिले। और डेज ऑफ वीक भी इसी में आते हैं और मंथ्स नेम भी इसी में, फेस्टिवल्स वगैरह भी, कोई भी प्रॉपर इपिक ग्रंथ है उस वो भी हमारे प्रॉपर में आएंगे। कॉमन, कॉमन में हमारे जो कॉमन है जिसको हम हर एक जगह देख सकते हैं, जैसे मंकी, बॉयज, जैसे किसी का मैं बार बार नाम लेती रहूँ, मोहित, रोहित, सोहित, सोहन, श्याम, ऐसे, तो उनको मैंने एक वर्ड से डिनोट कर दिया, बॉय, बॉय से, तो वो क्या है हमारा कॉमन नाम। जैसे सीता, गीता, राधा, टीना, ये नाम है, तो ये क्या है हमारे लड़कियों के नाम है, तो मैंने एक वर्ड से डिनोट कर दिया गर्ल। बार बार ये कहती रहूँ कि वो टीचर, वो सर जा रहे हैं, तो उससे मैंने एक वर्ड ले लिया टीचर। टीचर चाहे वो हमारा जेंट्स है या लेडीज है, मैंने एक नाम ले दिया टीचर, जो हमारा कॉमन हो गया। कोई भी टीचर हो, चाहे वो लेडीज है या जेंट्स है, तो टीचर से डिनोट कर दिया, वो होता है कॉमन। जैसे हमारे इंडिया है, पंजाब, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनको मैंने एक से कंट्री से डिनोट कर दिया। कोई भी शहर है, सिटी आ जाएंगे, वो टाउन आ जाएंगे, रिवर आ जाएगा, वो हमारे सब क्या है कॉमन। कलेक्टिव में आ जाता है किसी चीज का कलेक्शन और एक वर्ड से डिनोट कर दे। जैसे मैंने आपको पहले आया था हमारा जज दिया था, उसका मैंने एक कलेक्शन बनाकर बता दिया कि जूरी। तो ये क्या है, जजेस का समूह होता है, ग्रुप ऑफ जजेस, तो जरी आ गया। ऐसे ही शिप, ए ग्रुप ऑफ शिप, ए ग्रुप ऑफ शिप, जहाजों का समूह है, जहाजों का समूह ऐसे तो नहीं बोलेंगे ए ग्रुप ऑफ शिप, तो क्या इसको डिनोट कर देंगे फ्लीट, फ्लीट से डिनोट कर देंगे। ओके, अब देखो चाइल्ड का हमें ऑब्जेक्ट मैटेरियल आ जाता है, लिक्विड, गैसीय और सॉलिड, ये हमारे मैटेरियल में आएंगे। जैसे मिल्क हो गया लिक्विड, सॉलिड हो गया वुड, कोई भी मेटल हो गई हमारी कॉपर, सिल्वर, ये हो जाएंगे। और हमारा
सॉलिड गैस हो जाता है, कोई भी गैस, तो हमारा मेटेरियल में आ जाता है ऑब्जेक्ट जिसको हम छू नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं। इसको याद करेंगे हम FAQS। FAQS, F का मतलब है फीलिंग, A का मतलब है एक्शन, Q का मतलब है क्वालिटी और S का मतलब है सिचुएशन या स्टेट, सिचुएशन या स्टेट यानी अवस्था या स्थिति। ये स्टेट जीने वाला मत समझना, नहीं, ये हमारा क्या है, सिचुएशन स्थिति। इसमें ऑब्जेक्ट चाइल्ड, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाना था। अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूंगी तो क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट बना। मैं इसमें हुड जोड़ देती हूँ, हुड जोड़ दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, चाइल्ड हुड। क्या बन जाएगा, चाइल्ड हुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24। The jury has taken its decision। इसमें हमें क्या बताना था, नाउन। अभी बताया है जस्ट पिछले क्वेश्चन में नाउन। नाउन में हमें जूरी का ही बताना था, अभी बताया था मैंने। ये क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ जजेस, ए ग्रुप ऑफ जजेस। जजों का समूह क्या कहलाता है, जूरी। ये क्या है, बुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। The boys are playing in the playground। boys, boys पे अंडरलाइन कर रखा है, अब हमें क्या बताना है, नाउन। नाउन, नाउन बताना है। अभी मैंने बताया था कि किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति को, जैसे लड़के हैं, उनका चाहे आप प्लूरल बना लें, बात वही रहेगी। चाहे हम जैसे बहुत ज्यादा बॉयज हैं, मैंने अलग अलग नाम तो नहीं बोलूंगी, जैसे मोहन, रोहित, सोहन, ऐसे नाम नहीं बोलूंगी मैं। बॉयज, बॉयज से डिनोट कर दूंगी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, बॉयज कॉमन नाउन। एक वर्ड से डिनोट कर दिया तो हमारा ये क्या आएगा, बॉयज कॉमन नाउन आ जाएगा। जैसे रिवर्स, रिवर्स नदी, बहुत सारी नदियां हो गई रिवर्स, तो ये भी हमारा क्या है, कॉमन है, न कि कॉमन। टाउन हो गया, टाउन, डॉग, कंट्री, बुक, ऑरेंज, एप्पल, सिटी, सिटीज, ये सब हमारे क्या है, कॉमन। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम। थैंक यू।